नमस्कारम भारतम। मैं अजीत सिंह आज आपसे बात कर रहा हूं भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर और परंपरागत कैलेंडर के प्रयोग के संदर्भ में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ईसाई कैलेंडर का प्रथम मास चल रहा है और जब इसका प्रारंभ हो रहा था उससे एक दिन पहले अर्थात पिछले वर्ष के अंतिम दिन में 31 दिसंबर में ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया कुछ लोगों ने कि कैलेंडर को बदलें लेकिन अपनी संस्कृति को ना बदलें। तो जिन्होंने इसे चलाया तो उनका ये आशय था कि यदि हम नव वर्ष का सेलिब्रेशन मनाते हैं या करते हैं तो ये हमारी अपनी संस्कृति पर एक प्रहार जैसा है और उनकी संस्कृति को जो कई मायनों में अवैज्ञानिक है उसको स्वीकार करना है। तो मैंने ऐसे लोगों से प्रश्न किया कि भाई आप कैलेंडर का प्रयोग करना चाहते हैं लेकिन उसका सेलिब्रेशन नहीं करना चाहते, इसके पीछे कारण क्या है? कि क्या तुम्हारे पास कोई कैलेंडर नहीं है? जब आप कैलेंडर उसी को प्रयोग करेंगे जिसका विरोध कर रहे हैं, जिसका नंबर्स मनाने के विरोध में है। तो उसमें से कुछ लोगों ने ये उत्तर दिया कि हमारे पास कैलेंडर तो है लेकिन उसकी तिथियां घटती बढ़ती रहती हैं और उसका कोई प्रयोग नहीं करता, और ऐसी अन्य सारी बातें करके मतलब टालमटोल करने वाली बात करके और ये कहा कि नहीं इसलिए हमें इसका प्रयोग करना जरूरी है और उसे सरकार भी प्रयोग नहीं करती। तो मैंने उनसे दूसरा अगला प्रश्न किया कि तुम्हारे पास सरकारी कैलेंडर भी है तो आप उसका प्रयोग क्यों नहीं करते? तो आश्चर्य की बात यह है कि जो अपनी संस्कृति के संरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं उन्हें यही नहीं पता कि हमारे पास है क्या हमारे पास कोई विकल्प भी है। तो ये जो भी है तो उन्हें पहले पता नहीं था, लेकिन हम जब उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि नहीं इसका कोई प्रयोग नहीं करता, तो अब सभी लोग उसी का प्रयोग करते हैं ईसाई कैलेंडर का ही, तो हम उसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं और अकेले प्रयोग करने से फायदा क्या है। मतलब ये एक बेढंगे कुतर्क करके उन्होंने इस चीज को गोलमोल करके वो निकल लिए। तो हम जो आपसे बात कर रहे हैं उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि इस समय सूचना तंत्रों का इतना विकास हुआ है कि हर तरफ जन जागृति बढ़ रही है, लेकिन हिंदुओं के साथ एक समस्या है कि वो जागृति का इस तंत्र का सही प्रयोग नहीं कर पा रहे। मुझे ऐसा लगता है, हालांकि कई क्षेत्रों में वो सही सफल भी हो रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो कई ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ों को छोड़ रहे हैं या उस चीज़ को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। तो कैलेंडर भी एक उसी में से ही एक विषय है, उसी जुड़ा हुआ विषय है। भारत में एक प्राचीनतम कैलेंडर परंपरा रही है और यहाँ बहुत सारे कैलेंडर रहे, लेकिन वर्तमान में जो तंत्र है उसने एक सरकारी कैलेंडर भारत का मान्य किया जो प्रयोग में बिल्कुल ग्रेगोरियन कैलेंडर की तरह काम करता है। उसकी तिथियां निश्चित हैं जिसे साकायरा या शक संवत कहते हैं, जो वर्तमान में 1942वां वर्ष का 10वां मास चल रहा है पौष आज। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मैं उन लोगों से आग्रह कर रहा हूँ जो अपनी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं या अपनी संस्कृति से प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि ये संस्कृति जो संकुचन की ओर है, विनाश की ओर है, वो एक लंबे समय तक सर्वाइव करे। तो मैं उनसे ये जानकारी दे रहा हूँ और वो उनसे ये आग्रह कर रहा हूँ कि वो यदि इन चीज़ों के प्रति गंभीर हैं, वो इन चीज़ों को जानते हैं कि दूसरे की संस्कृति को हम अपनाते हैं तो उससे हमारी संस्कृति का विनाश हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगी। तो करबद्ध उनसे ये आग्रह है कि वो अपने भारत सरकार के जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो उसका प्रयोग करें अपने दैनिक जीवन में। और हमारा जो परंपरागत कैलेंडर है जो वास्तव में एक वैज्ञानिक कैलेंडर है, यदि आप उसके आग्रही हैं तो साथ ही साथ राष्ट्रीय कैलेंडर के साथ साथ उस कैलेंडर की तिथियों को भी आप मेंशन करें अपने दैनिक जीवन में। और ईसाई कैलेंडर के प्रयोग करने की आपके पास कोई वैध कारण नहीं है कि आपको प्रयोग करना ही करना है। हाँ, हालांकि चूंकि इस समय वही व्यवहार में ज़्यादा है और राष्ट्रीय कैलेंडर व्यवहार में नहीं है, उस कारण से कुछ तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं, तो आप उन चीज़ों को छोड़ करके अन्य सभी व्यवहारों में, मेरा कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि जहां आप स्वतंत्र हैं अपने राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रयोग करने के लिए, हालांकि हर जगह ही आपको ये आज़ादी है कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कैलेंडर है, भारत सरकार का कैलेंडर है, तो आप उसे हर जगह प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार उसका प्रयोग अपने व्यवहार में हमेशा स्थायी रूप से करें और विदेशी कैलेंडर का प्रयोग आप ना करें। इसमें क्या है कि जो इसमें ऐसे ट्रेंड चलाते हैं कि इससे हमारी संस्कृति को खतरा है, नया साल मनाएंगे तो संस्कृति नष्ट हो जाएगी, तो ऐसे नादान लोगों को समझाएं, उनसे बात करें कि
हमें यदि संस्कृति को बचाना है तो उसके लिए जो वैध चीज़ें हैं उनका प्रचार प्रसार, उनका प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है। सिर्फ बातें करने से, नारे लगाने से चीज़ें नहीं बदलती, उनके लिए काम करना पड़ता है और अपने आप में गंभीरता लानी होती है। और जब हम उन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो स्वतः ही जो विनाशकारी चीज़ें हैं, जो दूसरी तत्व हैं, जो हमारे लिए हानिप्रद हैं किसी भी रूप में यदि हों, तो वो स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। तो सभी से आग्रह है पुनः कि सभी लोग राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रयोग करें। और इसके बारे में यदि संक्षिप्त जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप हमारी जो वेबसाइट है bbnbharat.org, आप उस पर जाकर के विजिट करें। मैं इसकी जो लिंक है वो नीचे इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे विवरण में, तो आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर हमने कुछ 1-2 कैलेंडर की PDF फाइल भी डाली हुई है, तो आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। और उसका प्रयोग बहुत ही सिंपल सरल है और हर जगह मान्य है। आप उसे प्रयोग करें, कहीं भी बैंकों में, चेकों में, अपनी किसी भी व्यवहार में जहां आप उसे कर सकते हैं, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं उसे करने के लिए। तो पुनः आपसे यही निवेदन आग्रह कि चीज़ों को हाइपर ना करें, दूसरों का हमेशा विरोध ना करें, अपनी चीज़ों का अपने जीवन में उपाय करें, उनका प्रयोग करें। आप स्वयं जो हैं यदि वो हो जाते हैं तो आपको किसी और से लड़ने की, किसी और को गाली देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।